बेटी के बेटे को है? भांजा, बेटी का बेटा, बहन का बेटा नहीं। नाती, नाना और नाती, नानी नाती का रिश्ता होता ना, हाँ वो मामा भांजा अलग है। तो एक नाती अपने नानी के घर गया, ठीक से बैठ जाओ। मकर संक्रांति के पावन पर्व त्योहार में गया। खिचड़ी का पर्व था, 14 जनवरी। मकर संक्रांति में खिचड़ी खाई जाती, इधर भी खाई जाती कि नहीं खिचड़ी। और जनवरी महीने में यदि खिचड़ी खाओ ना, खिचड़ी और थोड़ा दही सुबह सुबह, पेट के सब रोग खत्म हो जाते, इसलिए खिचड़ी खाई जाती है। लेकिन आदमी की जिंदगी ही खिचड़ी बन गई, वो खिचड़ी क्या खाया। तो नाती नानी के यहाँ गया खिचड़ी खाने। ये उत्तर प्रदेश का नाती था, उत्तर प्रदेश की नानी थी। खिचड़ी खाने जब गया, नानी ने थाली में खिचड़ी परोस दी और नाती खाने के लिए बैठ गया। नानी बाल्टी लेकर पानी भरने चली गई। पुरानी कथा है, कुएं में पानी भरने के लिए, और 5-10 मिनट आई ही नहीं, वहीं कुएं पर खड़ी रही, बात करती रही। नानी यहां पानी में बिजी हो गई और नाती बैठा है कि नानी आएगी, खिचड़ी में घी डालेगी, तब मैं खिचड़ी खाऊंगा। और नानी इसीलिए देर कर रही है कि मैं देर में लौटूंगी, तब तक नाती बिना घी की खिचड़ी खा लेगा तो मेरा घी खर्च नहीं होगा। करीब करीब नानी कंजूस बहुत होती है। कोई कोई नानी थोड़ा ठीक है, बाकी नाती से प्रेम तो बहुत करती है, मुंह चूम लेगी, गाल चूम लेगी, लेकिन देगी कुछ नहीं। नाती बैठा रहा, इंतजार करता रहा, देखता रहा, तो सोचा इतनी देर क्यों लगी नानी को। और नानी गई है पानी लेने, घी तो गया नहीं कहीं, घी तो घर ही में होगा। तो उसने नजर दौड़ाई, चालाक नानी का नाती भी तो चालाक ही होगा। तो उसने देखा एक रस्सी में एक छोटा सा घी का डब्बा, वो मिट्टी का पात्र, उसमें घी रखा। तो उसने तुरंत कुर्सी लगाई, कुर्सी पर खड़े होकर उसको उतारा और चूल्हे पर रख दिया। वो ठंडा था, जनवरी महीने में जाम था, रख दिया चूल्हे पर, थोड़ा गर्म होने लगा। त्यों ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, नानी आ रही है। तो नाती डर गया, ये चोरी का काम है। तो उसने उस घी के पात्र को फिर उसी रस्सी वाले पर टांग दिया। नानी आ गई, बोली खिचड़ी खाया नहीं तूने नाती? अरे बोले नानी मैं खिचड़ी, बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता, और बिना घी की खिचड़ी और बिना घी की बाटी अच्छी भी नहीं लगती। इनका जोड़ा है, और घी बचाना क्या है, बाटी में डाल देना है और खिचड़ी में डाल देना है। घी खिलाना चाहिए और घी कभी कभी खाना भी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो खाना चाहिए। तो नानी कहती है, बेटा तेरे से ज्यादा मेरा कोई प्रिय नहीं है, तू ही बहुत प्रिय है। मेरे घर में घी है नहीं, अन्यथा मैं तुझे जरूर खिलाती। वो नीचे ही डब्बा है, उसी में डाल दिया करो बेटा, यहां मत आया करो। नीचे उतर जाओ, उतर जाओ, आशीर्वाद, दूर से आशीर्वाद लो। सूरज के निकट नहीं जाते हैं, नहीं तो जल जाते हैं। और कोरोना का समय है, कोई चरण न छूना गुरु जी के, और गुरु जी का कुछ भी शरीर न छूना। थोड़ा दूरी 4 फीट बनाए रहना, सब लोग ध्यान रखना। मतलब गुरु जी भी बीमार ना हो, तुम भी बीमार ना हो, सब लोग बच के रहो। कोरोना बहुत, हालांकि कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है,
2-4% बचा है, भय नहीं। लेकिन 2-4% गुरु जी को निपटाने के लिए तो काफी है ना। इसलिए कोई लोग गुरु जी को छूना नहीं, चरण भी नहीं छूना। कोई बीच में दान वान देना चाहे तो वो डब्बा रखा है, वहां देकर और ऐसे हाथ जोड़ दे। ऊपर आओगे गिर पड़ोगे, सीढ़ी उड़ी बहुत है ऊबड़ खाबड़, चोट चपेट लग जाएगी, बाद को फिर बुलाएंगे। तो नाती बोला मैं घी के बिना तो खिचड़ी खाता ही नहीं हूं नानी। नानी ने कहा घी तो है ही नहीं बेटा, नहीं तो आपके खिचड़ी में जरूर डालता। तो नाती बोला जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता है और मेरी माँ कहती घी नहीं है, तो मैं कहता हूँ घी नहीं तो घी का पात्र हमारे थाली में औंधा कर दो तो तसल्ली हो जाएगी, संतोष हो जाएगा। तो मेरी माँ घी का पात्र औंधा कर देती है। तो नानी ने सोचा घी तो ठंडी के कारण जाम रखा है पात्र में, औंधा भी करूंगी तो भी गिरेगा नहीं। पर नाती जानता है अरे मैं तो पिघला के रखा हूं, औंधा करे तो पता चले। दोनों खिलाड़ी है। नानी झट से ऊपर रस्सी पर टंगे हुए घी के पात्र को उतारती है और स्पीड से औंधा कर देती है थाली में। पूरा आधा किलो घी था, सब गिर गया उसमें, पिघला के रखा था। बस बस। नानी कहती है बेटा ये कहीं नीचे पड़ा था, मुझे याद नहीं था, ले ले खा ले कोई बात नहीं। नाती खाने लगा प्रेम से। तो नानी मन में सोचती है कि ये नाती तो इतना घी खाएगा, तो कुछ और चाल चलूं। तो नानी ने कहा नानी और नाती में बहुत प्रेम का रिश्ता होता है, इसलिए हे मेरे नाती, नाती के साथ में नानी भी खाती है, मैं तेरे साथ खाऊंगी। तो नानी भी बैठ गई थाली के सामने और खाने लगी। अब नानी तो बड़ी थी, नाती छोटा था, तो नानी लपक लपक के घी निकाल के खाए और नाती से बातें करती जाए कि तेरी अम्मा बचपन में बहुत बीमार रहती थी, उसका दुख मुझको हुआ, तेरे मामा बहुत बीमार रहते थे, वो भी दुख हुआ, तेरे नाना तो कभी बीमारी से छुट्टी नहीं पाए, वो भी बहुत दुख मैंने भोगा, और तू पैदा हुआ बड़ी मुश्किल से, तेरा भी दुख हुआ। तो नानी बोला ए सबका दुख नानी तुम कहाँ तक भोगोगी, सबका दुख उठाकर मैं पी लेता हूँ। थाली उठाकर पी लिया। आपको भी ऐसा ही नाती बनना है, सभी का दुख उठा करके आपको पी जाना है, हजम कर जाना है। शंकर भगवान वही है जो जहर पी करके हजम कर जाता है, वही महादेव कहलाता है। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सत्संग तीर्थ में, संतन के सत्संग तीर्थ में। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, सब बोलिए, सब गाइए। काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी
स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै कहाई कबीर सब अवगुण तजी के कहाई कबीर सब अवगुण तजी के जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै 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 घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै मंदिर में जाओ, धीरे धीरे आपके अंदर इतनी भक्ति और शक्ति पैदा हो जाए कि आपका घर भी मंदिर हो जाए। घर के माता पिता सास ससुर देवी और देवता जैसे दिखाई देने लगे। आपका स्वभाव भी देवी और देवताओं जैसा हो जाए। आपका घर मंदिर बने। भवन बनाइए, लेकिन भवन कितना ही सुंदर हो पर उसे मंगल भवन बनाइए, भक्ति भवन बनाइए, उसे सेवा का सदन बनाइए। सेवा सदन सामने ये मत लिखिए कि खतरनाक कुत्तों से सावधान, घर के सामने लिखिए हे अतिथि भगवान आपका स्वागत है, पधारो नाथ आपका स्वागत है। आपके घर में भोजन ऐसा बनना चाहिए, अचानक अगर कोई संत आ जाए तो उसमें से एक रोटी खा सके, ऐसा भोजन बनना चाहिए। ये मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन कभी न करना। और आज इस मंडप में गुरु के चरणों में सत्संग की सभा में मन ही मन संकल्प लेकर के ऐसा वैसा खाना पीना त्याग कर देना, फिर देखना तुम्हारा घर मंगल भवन बनेगा। साहिब बंदगी बोलो।